नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। संत शिरोमणि की पालकी का भौरद में जोरदार स्वागत। शहरवासियों की प्रतीक्षा मंगलवार को होगी खत्म। पालकी के स्वागत के लिए शहर में जोरदार तैयारियां। अपेक्षा के अनुरूप अमरावती विधान परिषद चुनाव में प्रवीण पोटे पाटिल की जीत। तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रवीण पोटे पाटिल की हैट्रिक। लापता युवक का दिखाई दिया मृतदेह। घटना के कारण परिसर में मची एक ही खलबली। शिवसेना शिंदे गुट के नवनियुक्त पदाधिकारियों की खुशी पर फेरा पानी। नियुक्तियां रद्द होने का लेटर आने से पदाधिकारी और उनके समर्थकों में नाखुशी। जिले में मानसून की बारिश का आगमन। पातुर तहसील के आले गांव में जोरदार बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। अब समाचार विस्तार से। ताल मृदंग जैसे पारंपरिक वाद्यों की ध्वनि और हाथों में भागवत धर्म के ध्वज लिए 700 से ज्यादा वारकरियों के साथ आषाढ़ी एकादशी यात्रा उत्सव में भाग लेने के लिए निकली श्री संत गजानन महाराज की पालकी का अकोला जिले में उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है। रविवार शाम को पालकी के पारस पहुंचने के बाद देर रात तक इलाके के भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा रहा। पालकी आज रात भौरद गांव में रुकेगी और मंगलवार सुबह राजराजेश्वर नगरी पहुंचेगी। पारस के अपने मुकाम में सोमवार सुबह 5 बजे श्री के अभिषेक और पूजा के बाद पालकी गायगांव के लिए रवाना हुई। सुबह 9 बजे पालकी निमकरदा होते हुए गायगांव के प्राचीन मनाली गणेश मंदिर परिसर पहुंची। इस समय गांव वालों ने भक्तिभाव से पालकी का स्वागत किया और वारकरी की आवभगत की। दोपहर 12 बजे पालकी ने गांव का भ्रमण कर विश्राम किया। इस समय बड़ी संख्या में भक्तों ने श्री के दर्शन किए और उनकी पूजा की। उसके बाद पालकी भौरद के लिए रवाना हुई। रास्ते में गांव वालों ने जगह जगह नींबू पानी, छाछ, मट्ठा और अन्य दूसरी सामग्री बांटकर पालकी का स्वागत किया। शाम को पालकी भौरद में रुकेगी। इस बीच मंगलवार सुबह करीब 7 बजे श्री संत गजानन महाराज की पालकी राजराजेश्वर नगरी अकोला में प्रवेश करेगी। गायगांव रेलवे गेट से शहर में पालकी का शहर में आगमन होगा। अनोखा हनुमान मंदिर के पास अकोला वारकरी संप्रदाय की ओर से पालकी का भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद पालकी विश्राम के लिए डाबकी रोड पर खंडेलवाल विद्यालय में रुकेगी, जहां भक्त श्री के दर्शन का लाभ ले सकेंगे। पालकी मार्ग पर हर गांव में पालकी का जोरदार स्वागत, भक्ति, सेवा और वारकरियों के लगातार हरिनाम के जाप ने पूरे इलाके को भक्ति के रस में डुबो दिया है। अपेक्षा के अनुरूप अमरावती विधान परिषद चुनाव में महायुति के उम्मीदवार प्रवीण पोटे पाटिल ने जीत की हैट्रिक कर रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपनी एक तरफा जीत में वंचित बहुजन आघाड़ी के नीलेश विश्वकर्मा को भारी मतों से हराया, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी महाविकास आघाड़ी के हर्षित देशमुख को एक भी मत न मिलने के कारण कांग्रेस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। महायुति के प्रवीण पोटे की जीत ऐतिहासिक रही। साथ ही वंचित बहुजन आघाड़ी के पास मुट्ठी भर पार्षद होने के बावजूद नीलेश विश्वकर्मा को 31 वोट मिले। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वोट बढ़ गए और उन्हें फायदा हुआ। दूसरी ओर कई कांग्रेस पार्षदों के वोट बीजेपी के खाते में चले गए हैं। आज सुबह जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में वोटों की गिनती शुरू हुई। 1 घंटे के अंदर ही नतीजा घोषित कर दिया गया। चुनाव अधिकारी तथा जिलाधिकारी आशीष एरेकर ने बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पोटे को सर्टिफिकेट देकर उनकी जीत की आधिकारिक घोषणा की। इसके बाद विजयी उम्मीदवार प्रवीण पोटे बाहर आए, जहां पहले से ही हार फूल लेकर खड़े उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत कर उन्हें बधाई देते हुए जमकर खुशियां मनाई। इस चुनाव में कुल 427 वोट पड़े थे। 6 वोट अवैध घोषित होने के कारण कुल 421 वोटों की गिनती हुई। जीत का कोटा 211 वोटों का था।
इसके बावजूद प्रवीण पोटे ने 390 वोटों के साथ सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या नहीं। अपनी जीत को लेकर उन्होंने आरआरसी न्यूज को प्रतिक्रिया दी। या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा अक्षरशः पंजाब आलेला आहे, त्यांना शून्य मतं मिळालेली आहे। काँग्रेसच्या नेत्यांनी काँग्रेसच्या मतदारांना तटस्थ राहण्याचे आदेश दिले होते, मात्र केवळ 24 नगरसेवक सोडतात सगळ्यांनी तो आदेश जो थोडकावलेला आहे। कसं पाहता याकडे? त्यांनी जो व्हीप काढला होता त्या व्हीपनुसार जर आपण पाहिले तर बरेच बॅलेट पेपर कोरे त्यामध्ये आलेले आहे। त्याच्यामुळे त्यांचा व्हीप त्यांनी काढलेला तो त्यांच्या काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी तो पाळला असा माझा विश्वास आहे। आता राहिला प्रश्न की त्यांना मतं काहीच मिळालेलं नाही। काँग्रेसचा व्हीप जो ज्या पद्धतीने काढला गेला हा व्हीपच मुळात चुकीचा होता। व्हीप फक्त त्यासाठीच काढला जातं ज्या ठिकाणी हात वर करून आपण मतदान करतो त्या ठिकाणी व्हीप काढला जातो, जिथे गुप्त मतदान आहे त्या ठिकाणी व्हीप काढला जात नाही। हा महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामधला टाकलेला विषय। मला असं वाटते की महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला काँग्रेसचा विरोध आहे असं मला वाटतं। काँग्रेसचे उमेदवार जे होते हर्षजी देशमुख त्यांना तुम्ही मॅनेज केल्याचा आरोप जो आहे तो काँग्रेस नेत्यांनी केला, तुम्ही कसं पाहता याकडे? आता त्यांचा प्रश्न आता काय बोलतात, पण मी तुम्हाला सांगतो जेव्हा मी 2017-18 निवडणूक तेव्हा मी या ठिकाणी माधव गडिया नावाचे एक रस्ते होते ते सुद्धा मी मॅनेज केला असा त्यांचा विषय होता। पण त्यांना जर माहिती आहे की माधव गडिया जर यांनी केला तर दुसरा माधव गडिया होऊ नये हे त्यांनी काँग्रेसने विचार करायला पाहिजे होता। काँग्रेसने आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे होता। येणारा प्रत्येक माणूस स्टेटस्कोपने चेक करायला पाहिजे होता की हा प्रवीण पोटेचा आहे का, हा मुख्यमंत्र्याचा आहे का, हा शिवराजी कुलकर्णीचा आहे का, असं प्रत्येकाचं त्यांनी चेक करायला पाहिजे होतं। आता त्याला काही म्हणून उपयोग नाही आहे। काँग्रेसचे 24 मतं तटस्थ राहिली, मात्र इतर मतं जे आहेत ते तुम्हाला मिळाले, सोबतच एमआयएम असेल किंवा इतर सगळे जे पक्ष आहेत सर्वांची मतं तुम्हाला मिळाली, याचं काय नेमकं गमक आहे? आम्ही 2012 पासून या विधान परिषदेमध्ये काम करतो आहे। माझे प्रत्येक नगरसेवकाशी घरचेच रिलेशन्स आहेत, फॅमिली मेंबर मला ते ट्रीट करतात, त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी मला मत दिलेलं आहे। मी पहिलेच सांगितलं की याच्यामध्ये जाती धर्म हा विषय नाही आहे। त्यांनी मला खूप भरपूर मतं दिली, त्याचं मनापासून अभिनंदन। हो, या निवडणुकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे जे उमेदवार आहेत त्यांना 31 मतं मिळालेली आहे। काय वंचित बहुजन आघाडी ताकद या ठिकाणी वाढली तर तुम्हाला वाटतं काय काय कारण? बिलकुल वंचित आघाडीची बिलकुल ताकद नाही आहे। या ठिकाणी त्यांची 4च मतं आहे, 27 मतं जास्तीत जे आले ते आपल्या संशोधनाचा विषय आहे। हो, शेवटचा प्रश्न तुमच्यासमोर अमरावती शहराचं काय विजन आहे? का तिसऱ्यांदा तुम्ही निवडून लढवता, कदाचित तुम्हाला मंत्रिपद सुद्धा मिळू शकते, काय विजन राहणार आहे? पहिल्यांदा मी हे क्लिअर करतो की मंत्रिपद देणं हे आमच्या वरच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या हाती असते आणि विधान परिषदच्या आमदाराला एकदा लॉटरी लागली माझी, परत विधान परिषदच्या आमदाराला लॉटरी लागेल की त्याच्यात कुठे मला शंका नाही आहे। ते होईल, ते पक्षाचे होतील। पण अमरावती जिल्ह्याचं विजन जर सांगतो तो मला सांगतो की 2014 ते 19 मी मंत्री असताना जवळपास 25,000 कोटी रुपयाचा आपण निधी या ठिकाणी आणला आणि आपण रस्ते नाल्या किंवा रस्ते वगैरे जे महत्त्वाचे जे कामं पाहतो ते त्या माध्यमातून मी केले। तेव्हा देवेंद्र फडणवीस साहेब आमचे नेते गडकरी साहेबांच्या माध्यमातून आपण जवळपास 25,000 कोटीची कामं केली। त्याच्या आधी जर आपण सरकारच्या आधी जर पाहिलं तर अमरावती जिल्ह्यामध्ये अनेक मंत्रीसुद्धा राहिले, अनेक काही लोक महत्त्वाचे राहिले, पण ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी सत्ता आल्यानंतर जो निधी मिळाला तो निधी याच्या आधी मिळालेला नव्हता। त्या निधी मिळण्यामध्ये मी त्यामध्ये सहभागी होतो। त्यांचा नक्कीच माझ्यावरती देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि गडकरींचा आशीर्वाद होता, त्यामुळे आपल्याला एवढा निधी आणता आला। आता येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला महत्त्वाचं एक करायचं आहे की येथे रोजगाराचा प्रश्न असो, प्रेमणीचा प्रश्न असो किंवा आपली इथे जे आहेत देवस्थानं आहेत याला पर्यटन कसं मिळेल, आपल्या त्याला चालना कसं मिळेल, मेळघाटात त्याला चालना कशी मिळेल मेळघाटात, त्या पद्धतीने आपण त्याला विचार करतो आहे। या ठिकाणी आपलं पहिलं टार्गेट आहे की जी 1800 मीटर जी आपण हवाईपट्टी केली 3000 मीटर आपला करण्याचा पहिला उद्देश आहे, जेणेकरून अमरावती MIDCमध्ये त्याचा फार मोठा इम्पॅक्ट येईल आणि रोजगाराची संधी चांगली मिळेल। अकोट तहसील के पलसोत खेत शिवार में एक 25 वर्षीय लापता युवक का मृतदेह दिखाई देने के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई है। घटना की आगे की जांच दहीहंडा पुलिस कर रही है। अकोट तालुका के पलसोत खेत शिवार में 25 साल के एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया गया है कि मृतक युवक कुछ दिनों से लापता था और दहीहंडा पुलिस स्टेशन में अचानक लापता होने का मामला दर्ज किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय अकोट के शिवाजी नगर निवासी शैलेश उर्फ राम विनोद कथोले 17 जून 2026 को शेगांव रोड पर साई कृपा पेट्रोल पंप के पास पेशाब करने के लिए अपनी गाड़ी से उतरा था। जब से वह लापता हो गया था, उसके बाद उसे ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। इस मामले में उसके पिता विनोद अर्जुन राव कथोले ने 18 जून को चौहट्टा में शिकायत दर्ज कराई कि उसका बेटा लापता हो गया है।
इस बीच मिली जानकारी के मुताबिक रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से शैलेश की तलाश में पलसोद फाटा परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। वहां एक अज्ञात युवक की लाश मिली। लाश की जांच करने के बाद विनोद कथोले और उसके रिश्तेदारों ने मृतक की पहचान शैलेश कथोले के रूप में की। घटना की जानकारी मिलने के बाद दहीहंडा पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। मौत का कारण अभी साफ नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और जानकारी सामने आएगी। इस मामले में दहीहंडा थाने में विविध धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। थानेदार गोपाल ढोले की देखरेख में पुलिस घटना की आगे की जांच कर रही है। पलसोद शिवार में लापता युवक की लाश मिलने के बाद इलाके में खलबली मची हुई है और पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। हाल ही में शिवसेना शिंदे गुट के कुछ पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई थी। शहर में उनकी नियुक्तियों के बैनर व पोस्टर भी लगाए हैं, लेकिन आज अचानक उनकी नियुक्तियां स्थगित करने का आदेश आने के बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों को अपने बैनर व पोस्टर निकालने की नौबत आ गई है, जिसकी शहर में खूब चर्चा हो रही है। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना शिंदे गुट में गुटबाजी रोकने के लिए पिछली कार्यकारिणी रद्द की गई थी। पदाधिकारियों की नियुक्तियां न होने से नेता तथा उनके समर्थकों में बेचैनी दिखाई दे रही थी। आखिरकार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश से कुछ पदाधिकारियों की नियुक्तियां करने के ढोल पीटे गए थे। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति से पुरानी कार्यकारिणी में कार्यरत पदाधिकारी व उनके समर्थकों में तीव्र रोष दिखाई दे रहा था। जिन पदाधिकारियों को नए से नियुक्तियां दी गई थी उनमें जिला प्रभारी सह संपर्क पद पर अश्विन नवले, प्रभारी जिला प्रमुख के रूप में पूर्व विधायक नारायण राव गभानकर, चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, मंगेश काले, उषा विरक तथा महानगर प्रमुख के रूप में पूर्व पार्षद राजेश मिश्रा की नियुक्तियां की गई थी। नियुक्ति की घोषणा होते ही उनके समर्थकों ने जोरदार जल्लोश किया था। सोशल मीडिया पर भी इन सभी नए पदाधिकारियों का स्वागत किया जा रहा था, लेकिन उनकी यह खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। आज इन सभी नए पदाधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने का पत्र आने के बाद इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारी व उनके समर्थकों के चेहरों की खुशी मुरझा गई है। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति से जिन्होंने पार्टी स्थापना के समय उप मुख्यमंत्री का साथ देना पसंद किया था, उन सभी ने इन नियुक्तियों का जोरदार विरोध करना शुरू किया था। कई शिव सैनिकों ने पार्टी छोड़ने का मन भी बना लिया था। आखिरकार पार्टी के इन कार्यकर्ताओं का असंतोष रोकने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इन सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश जारी किया, जिसके चलते नवनियुक्त पदाधिकारी उनके समर्थकों के चेहरे मुरझा गए हैं। शहर तथा उनके परिसर में लगे पोस्टर और बैनर इस आदेश के कारण उतारने की नौबत इन पदाधिकारियों पर आ गई है। इस साल गर्मी का पारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे पूरे जिले में बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से जिले के लोग गर्मी की मार झेल रहे थे। वहीं आज दोपहर अचानक बारिश का माहौल बना। तेज हवा और जोरदार बारिश ने करीब 45 मिनट तक आलेगांव में बैटिंग की। जोरदार बारिश से सड़कों का पानी कई लोगों के घरों में घुस गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। बारिश के आगमन से लोगों के मुरझाए चेहरे पर फिर से रौनक आ गई है। पिछले कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों ने बारिश का आगमन होने के बाद खुशी जताई। जिले के नागरिक भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वरुण राजा ने अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हुए लोगों को राहत दिलाई। 22 तारीख को दोपहर आलेगांव शहर में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। कई किसानों के खेतों में बारिश के तालाब बन गए। इस बारिश से किसी नुकसान की खबर नहीं है। गांव वाले इस बात से खुश है कि बारिश से उन्हें गर्मी से राहत मिली है, जबकि बारिश के अभाव में मुरझाए हुए किसानों के चेहरे पर फिर से रौनक लाकर रखती है। आंगनवाड़ी सेविका तथा मददनीश के कामकाज को देखते हुए उन्हें चुनाव संबंधित किसी भी तरह के काम न दिए जाए, इस मांग का निवेदन इन कर्मचारियों ने आज जिलाधिकारी को दिया। केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत राज्य में काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका और मददनीश आंगनवाड़ी परिसरों में 0 से 6 साल के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के आहार और स्वास्थ्य के साथ साथ योजना में दी जाने वाली सेवा के जरिए बच्चों की प्री स्कूल एजुकेशन का काम करती हैं। ये आंगनवाड़ी कर्मचारी राज्य में बच्चों का कुपोषण खत्म करने के जरूरी काम के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। इसी तरह ये आंगनवाड़ी कर्मचारी क्षेत्रीय स्तर पर योजना से जुड़ी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
लेकिन आंगनवाड़ी सेविका और मददनीस के काम को देखते हुए आज जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मतदाता केंद्र स्तरीय अधिकारी बनाने के लिए मजबूर न किया जाए और उन्हें चुनाव से जुड़ा कोई काम न दिया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी सेविका और मददनीस मौजूद थी। आयटा कामगार संघटनेच्या वतीने अंगणवाडी आणि आशा कर्मचाऱ्यांना निवडणुकाचं जे काम देण्यात येऊन राहिलं आहे यांच्यावर अगोदरच कामाचा इतका मोठा ताण आहे आणि शासनाचे परिपत्रक आहे, शासनाचे GR आहे, केंद्र शासनाचे पत्र आहे, त्याला जुगारून हे निवडणूक अधिकारी आणि विविध निवडणुकाचे अधिकारी जे तालुका पातळीवर आहे, ग्राउंड लेवलवर जे BLO आहे ते या कर्मचाऱ्यांना इतका नाहक त्रास देऊन राहिलेले आहे की निवडणुकीचं काम करा, निवडणुकीचं काम करा। अनेक आदेश असतानासुद्धा यांना का गैरकायदेशीरपणे निवडणुकीचं काम करण्यासाठी सांगून राहिलं आहे, याचा विरोध करण्याकरिता आम्ही आज या ठिकाणी निवेदन देण्याकरिता आलेलो आहोत। निवेदन देऊन जर यांनी 2 दिवसात पत्र नाही काढलं तर तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आम्ही करणार आहोत। शेगांव नगर पालिका में सफाई को लेकर हुआ विवाद पुलिस स्टेशन पहुंचा। नगर सेविका के पुत्र द्वारा कर्मचारियों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के कारण नगर पालिका के कर्मचारियों ने अपना काम बंद कर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। शेगांव नगर पालिका के आरोग्य निरीक्षक वैभव राठौड़ तथा प्रभारी स्वास्थ्य अभियंता प्रमोद खराटे के साथ स्थानीय नगर सेविका के पुत्र चिरंजीव पीयूष ओवे ने सफाई के कामकाज को लेकर नगर पालिका में आकर गाली गलौज कर बहस की। इसके बाद शेगांव नगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने अपना काम रोक दिया और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तपश्चात शेगांव के नगर अध्यक्ष प्रकाश शेगोकार और मुख्याधिकारी डॉक्टर जयश्री काटकर को निवेदन भी दिया गया। मतदाता अपने वार्ड के विकास के लिए अपने प्रतिनिधियों को बड़े भरोसे के साथ स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनकर भेजते हैं, लेकिन देखा जाता है कि कई स्थानीय स्वराज्य संस्था में जनप्रतिनिधियों की बजाय उनके रिश्तेदार वहां आकर उनके कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। अकोट शेगांव मार्ग पर रविवार दोपहर एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा अंदुरा फाटा के समीप उस समय हुआ जब बाइक पर सवार दोनों युवक शेगांव से अकोट लौट रहे थे। मृतकों की पहचान अकोट निवासी कुणाल राजू भोरे और श्रीकांत पुरुषोत्तम बायस्कर के रूप में हुई है। शेगांव अकोट मार्ग पर बने सीमेंट कंक्रीट सड़क की गहरी दरारों और उभरी हुई सतह के कारण बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद बाइक सीधे सामने से आ रही ST बस से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद सड़क से गुजर रहे आसपास के लोग और सड़क से गुजरने वाले वाहन धारकों ने जमकर भीड़ लगा दी थी। सूचना मिलते ही उरल थाना के पुलिस निरीक्षक जनार्दन खंडेराव अपने दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अकोट के अस्पताल भेज दिया। अकोट शेगांव मार्ग पर कई स्थानों पर सीमेंट से बनी सड़क में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन खतरनाक दरारों के कारण आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। वाहन चालकों का नियंत्रण अचानक बिगड़ जाने से दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। संबंधित विभाग की ओर से अब तक प्रभावी मरम्मत नहीं किए जाने पर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस घटना के बाद अकोट में मातम पसर गया है। वाशिम में सांसद संजय देशमुख के शिंदे सेना में प्रवेश को लेकर पूरे शहर में उनके स्वागत के बैनर लगाए गए हैं। शहर में मुख्य जगहों पर सांसद संजय देशमुख को शिंदे सेना में शामिल होने पर दिल से बधाई संदेश देने वाले बैनर लगाए गए हैं, जिसके चलते पूरे शहर में यह बैनर चर्चा का विषय बन गया है। ऑपरेशन टाइगर के चलते उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसदों ने बगावत कर शिंदे सेना में प्रवेश कर लिया है। पार्टी प्रवेश के पहले उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना की ओर से उनका जोरदार विरोध किया गया था। उनके बैनर व पोस्टर पर जूते भी चलाए गए थे। वहीं दूसरी ओर वाशिम में शिंदे सेना ने सांसद संजय देशमुख के पोस्टर पर दुग्धाभिषेक कर उनका समर्थन किया गया था। लेकिन अब सांसद का शिंदे सेना में प्रवेश होने के बाद वाशिम शहर के हर मुख्य रास्ते तथा चौराहों पर सांसद संजय देशमुख को शिंदे सेना में शामिल होने पर बधाई देते हुए बैनर लगाए गए हैं। यह बैनर रास्ते से गुजरने वाले सभी का ध्यान खींच रहे हैं। सभी ओर इस बैनर की ही चर्चा हो रही है। अकोला जिला परिषद के बांधकाम विभाग के जरिए कालेगांव से भोकर सड़क निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर जिला परिषद के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई है।
आज जिला परिषद के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई, जिसमें मांग की गई कि तेल्हारा तालुका में कालेगांव से भूकर रोड के काम में शेड्यूल बी के आइटम 7, 8 और 9 में गड़बड़ी और डामरीकरण की शर्तों का उल्लंघन करके सिर्फ सड़क बनाने के बड़े घोटाले की जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस मांग को लेकर जिला परिषद के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई है। अनशनकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अकोला जिला परिषद के बांधकाम विभाग ने बड़े पैमाने पर यह भ्रष्टाचार किया है। भूख हड़ताल पर बैठे अरविंद पाटिल ने बताया कि अगर भविष्य में उक्त काम के बारे में सही जांच नहीं की गई और उचित कार्रवाई नहीं की गई तो कड़ा आंदोलन किया जाएगा। काळेगाव भोकर रस्ता हा 2 कोटी रुपयाचा अंदाजपत्रीय किंमत असलेला हा रस्ता आहे। या रस्त्याचं 2025मध्ये ई टेंडर लागलं। त्या ई टेंडरमध्ये शेड्यूल बी मध्ये आयटम क्रमांक 7, 8 आणि 9 हे डांबरीकरणाचे थर असताना तसेच डांबरीकरणाच्या ई टेंडरमध्ये अटी व शर्ती असताना सुद्धा कार्यकारी अभियंता प्रकाश इंगळे यांनी हे टेंडर मॅनेज केलं। मॅनेज करून एका विशिष्ट कंत्राटदाराला म्हणजे बालाजी कन्स्ट्रक्शनला हा कंत्राट मिळावा म्हणून दस्तावेज अफरातफर केले आणि वस्तुतः ग्राउंडवर जे आहे ते डांबरीकरणाचं काम असताना खडीकरणाचं काम केलं आणि 31 मार्चच्या आधीच संपूर्ण बिल हे कंत्राटदाराला देण्यात आलेलं आहे। अशा पद्धतीनं या 2 कोटीच्या रस्त्यामध्ये ई टेंडरच्या अटी व शर्तीचं उल्लंघन करून कार्यकारी अभियंता उपअभियंता प्रकाश इंगळे व वैभव सोनोने यांनी दस्तावेजाची अफरातफर करून सदरच्या रस्त्यामध्ये भ्रष्टाचार केलेला आहे। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। संत शिरोमणि की पालकी का भौरद में जोरदार स्वागत, शहरवासियों की प्रतीक्षा मंगलवार को होगी खत्म। पालकी के स्वागत के लिए शहर में जोरदार तैयारियां। अपेक्षा के अनुरूप अमरावती विधान परिषद चुनाव में प्रवीण पोटे पाटिल की जीत, तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रवीण पोटे पाटिल की हैट्रिक। लापता युवक का दिखाई दिया मृतदेह, घटना के कारण परिसर में मची एक ही खलबली। शिवसेना शिंदे गुट के नवनियुक्त पदाधिकारियों की खुशी पर फेरा पानी, नियुक्तियां रद्द होने का लेटर आने से पदाधिकारी और उनके समर्थकों में नाखुशी। जिले में मानसून की बारिश का आगमन, पातुर तहसील के आले गांव में जोरदार बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।